मरते दम तक इन 4 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, चाहे मुसीबत कितनी भी आ जाए, पर हमें जीवन में कभी भी इन 4 लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। ये कहानी है एक नीलकंठ पक्षी की। जो कहानी के अंत में नीलकंठ पक्षी हमें ऐसी 4 बातें बताने वाला है जो इंसान के ऊपर चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, चाहे भूखे मर जाना, मरते दम तक कभी भी इन 4 लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने विचार किया है कि जब संकट की घड़ी इंसान पर आती है ना, तो वो कभी कह सुन करके नहीं आती, और संकट से लड़ने के लिए इंसान को हर समय तैयार रहना चाहिए। अंदाज लगाना, जब तुम्हारे ऊपर संकट की घड़ी हो, चारों तरफ के दरवाजे बंद नजर आए, तब तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे। तो ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इंसान को कब और कैसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाएं। अगर बुढ़ापे में सुखी रहना है तो अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाएं, और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आ जाओ, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरफ। कि किसी जंगल में और एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। इतना विशाल का, बहुत प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसला बने हुए थे, और उसी पेड़ पर एक जोड़ा रहता था नीलकंठ पक्षी का। पूरे दिन इधर उधर अपना पेट भरने के लिए जाया करता था, लेकिन शाम होते ही वो आकर के उस पेड़ पर की डाल पर बैठ करके अपना रैन बसेरा किया करते थे। दोस्तों, बड़े आनंद में जीवन व्यतीत हो रहा था। उस जंगल की सुगंध, उस जंगल का सुंदर वातावरण, उस जंगल की सब कुछ उस पक्षियों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात, दिन में अपना पेट भरने के बाद, दाना चुनने के बाद, जब वो शाम को लौट करके आए, तो उसी डाली पर बैठे हुए थे जहां पर रोजाना बैठते थे। नीलकंठ पक्षियों का जोड़ा बैठा हुआ था। तो मेरे भैया, जो उनमें मादा नीलकंठ पक्षी थी, उसकी नजर पड़ी है। तो उसने क्या देखा सामने, कि सामने 2 पुरुष जा रहे हैं। एक बुजुर्ग है, एक जवान। और जो जवान पुरुष है, वो बुजुर्ग पुरुष का हाथ पकड़ करके खींचता हुआ लेकर के जा रहा है, और वो बुजुर्ग रो रहा है, मिन्नतें कर रहा है, मुझे मत ले जाओ। उस मादा पक्षी ने देखा, उस नीलकंठ ने, तो अपने साथी से कहा, पिया देखो जमाना कितना खराब आ चुका है कि ये जवान इंसान और इस बुढ़े को, बेचारे को, कितनी बुरी तरीका से खींच करके ले जा रहा है, घसीटता हुआ ले जा रहा है। तो उस नर पक्षी ने बताया है, बोले भद्रे, ये दुनियादारी है, और इस दुनियादारी में अगर तुम सोचने लगी तो इसी में खो करके रह जाओगी। ये जवान इंसान जो इसे खींच करके ले जा रहा है ना, ये कोई और नहीं, ये दोनों बाप बेटा है। क्या? बोले हाँ, ये बुजुर्ग है, ये बाप है, और जो जवान है ये बेटा है। बोले पिया, फिर खींच करके क्यों ले जा रहा है? बोले ये एक बहुत लंबी कहानी है। आओ, कहानी लंबी न करते हुए थोड़े शब्दों में हम आपको बताते हैं कि ये इसे खींच करके क्यों ले जा रहा है, कारण क्या है इसका। तो आज वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को समझाता है, भद्रे सुनो ध्यान लगा करके, कि यहीं पर पास के ही गांव में और एक इंसान निवास करता था। उसके घर में एक बेटा का जन्म हुआ, और जब वो बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तभी पारब्रह्म परमात्मा का पंजा उस इंसान के सर से हट गया, और उसकी पत्नी खत्म हो गई। उसकी पत्नी खत्म हो गई। मेरे भैया, धीरे 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 जब वो बेटा बड़ा हुआ, उस बाप ने बहुत मेहनत की, बहुत मजूरी की, उस बेटा को पढ़ाया लिखाया, और बड़ी या पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की के साथ में शादी की।
तो जब पढ़ी लिखी लड़की घर में आई तो उसने आते ही आते 2-4 दिन व्यतीत हुए और आकर के अपने पिया से कहा उस लड़की से, पिया देखो ये तुम्हारे पिताजी है ना, ये बगैर बात के हमसे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकती। एकदम लड़के का पारा चढ़ गया, बोले पागल है तू बिल्कुल हैं? मेरे पिता को दोष लगा रही है बगैर कुछ कहे सुने हैं? तुझे मालूम है ये कौन है? ये वही है जिसने हमें जन्म दिया है, ये वही है जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया है, ये वही है जिनके कारण और आज तुम मेरे साथ हो। मेरे भैया वो नई नवेली मतलब दुल्हन थी, हाँ तो बीच चुप हो गई। अब 1 साल व्यतीत हो गया, बड़े आनंद में जीवन व्यतीत हो रहा है। परिवार में 3 लोग हैं, बाप बेटा और पत्नी। मेरे भैया 1 साल बाद फिर जब कोई बात हो गई ससुर और बहू में, तो आज फिर कहा है उस पत्नी ने, बोले मैंने तुमसे कुछ दिन पहले कहा था हम इनके साथ नहीं रह सकते, या तो ये यहाँ पर रहेंगे या हम रहेंगे, या तो आप यहाँ से हमें लेकर के निकल जाओ या इनको यहाँ से निकाल दो। मेरे भैया आज बेटा ने फिर समझाया, बोले तुम पागल हो बिल्कुल हैं? माँ बाप को घर से निकालने में कोई आज तक सुखी रहा है? तुम जानते हो इस बात को। माँ बाप से बढ़कर के कोई धन नहीं होता, माँ बाप से बढ़कर के कोई पूंजी नहीं हुआ करती, माँ बाप की दुआओं से बढ़कर के कोई दुआ नहीं हुआ करती, क्योंकि किसी के माँ बाप ये नहीं सोचते कभी भी कि हमारा बेटा दुखी रहे। सब माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बेटा जहां रहे वहां सुखी रहे। और तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है? तुम ये तक नहीं सोच रही हो कि हम क्या क्या रहे हैं, बुढ़ापे में मैंने कहां करके आऊं बताओ। मेरे भैया पत्नी को थोड़ा बहुत समझाया बुझाया, पत्नी मान गई। और दोस्तों ये बात हकीकत है बिल्कुल, अगर हम कोशिश करें समझाने की तो वो इंसान मान जाता है, लेकिन हम कोशिश करते नहीं है। उस बेटा ने अपनी पत्नी को समझाया, वो पत्नी मान गई। अब 1 साल और व्यतीत हो गई। अब जाकर के पत्नी को 2 साल हो गए उस आंगन में रहते रहते। एक दिन फिर उस ससुर और बहू में किसी बात को लेकर के, देखो परिवार में रहते लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ कदम उठाओ। ध्यान देना सब लोग, बहुत ही ज्ञानवर्धक बहुत कुछ सिखा करके जाएगी ये कहानी हम और आपको। मेरे भैया वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को समझा रहा है, भार्या सुनो। जब अब की बार तीसरी बार फिर कहा है उस पत्नी ने, जब कोई कहा सुनी होगी थोड़ी बहुत इस बात के पीछे, बोले अब आप फैसला कर लीजिए, फैसला आपके ऊपर है, या तो आप हमारे साथ रहोगे या अपने बाप के साथ रहोगे। और दोस्तों ये बात बिल्कुल हकीकत है। इंसान धर्म संकट में फंस जाता है जब अगर पत्नी मुख से कह दे कि या तो अपने माँ बाप को देखो या हमें देखो, तब संसार में कुछ चीज नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि माँ बाप को भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई देवता नहीं हुआ करता, उनसे बड़ा कोई धन नहीं हुआ करता, उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हुआ करता, उनकी दुआ से बड़ी कोई दुआ नहीं हुआ करती। माँ बाप जैसा तो संसार में कोई दूसरा होता ही नहीं है। और पत्नी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके साथ भामर पड़ के आई है और उसके साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। जब ये बात इंसान के सामने आ जाए, अंदाज लगाना वो इंसान क्या करेगा। चारों तरफ के दरवाजे बंद नजर आते हैं, कोई सलाह देने वाला भी पैदा नहीं होता। आज उस बेटा को उस धर्म संकट में फंसा दिया पत्नी ने और कहा है देखो हमने एक बार कह दिया, बार बार हम तुमसे नहीं करेंगे, कहेंगे फैसला आपको करना है, या तो आप इतने दिन हो गए हम जैसे तैसे रह रहे हैं, लेकिन या तो अब आप अपने बाप के साथ रहिए या हमारे साथ रहिए। मेरे भैया इतना कह करके पत्नी जाकर के मेरे कमरा में लेट गई। अब बेटा ने बहुत सोचा विचारा, बहुत सोचा विचारा। तो कहते हैं ना कि रोजाना की लगी बहुत बुरी होती है। एक दिन इंसान अगर थप्पड़ मार दे फिर भी इंसान सहन कर लेता है, लेकिन रोजाना अगर कोई बात एक ही बात आपसे कही जाए वो सहन नहीं हुआ करती। बेटा ने सोचा चलो मेरी जिंदगी कट जाएगी, मेरी जिंदगी माँ बाप की तो अब थोड़ी सी जिंदगी है, माँ तो है ही नहीं, पिता की थोड़ी सी जिंदगी है और मेरी जिंदगी पूरी पड़ी है, इसके साथ में काटना है। तो उस बेटा ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। नीलकंठ पक्षी समझा रहा है, सुनो भार्या। उस बेटा ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, लेकर के चला। पिता मिन्नतें करने लगा, बेटा कहाँ ले जा रहे हो? बोले तुम बुढ़ापे में इतना झगड़ना शुरू हो गए हो, अब हम तुम्हें यहाँ रखेंगे ही नहीं। उस बाप के बूढ़े बाप की आंखों से आंसू निकल गए, रोता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे हाथ पकड़ करके बेटा कचीसता हुआ जा रहा है। और कहा जिस पेड़ पर वो नीलकंठ पक्षी
पक्षी बैठे हुए थे, उसी पेड़ के नीचे से निकला तो वही देख लिया उस नीलकंठ पक्षी की पत्नी ने। अब क्या होगा? तो वो नीलकंठ पक्षी समझा रहा है, सुनो अब होना क्या है, आगे चल करके क्या होगा हम बताएं तुम्हें क्या होगा। जब वो बेटा धीरे धीरे खींच करके ले जा रहा है घसीटता हुआ, पिता रोता हुआ जा रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा है। मेरे भैया आगे चल करके जब बियाबान जंगल दिखा, चारों तरफ कोई नगर या गांव या बस्ती नहीं दिखी, अंधेरा ही अंधेरा छाने लगा, उस बेटा ने अपने बाप का हाथ छोड़ दिया। और जैसे ही हाथ छोड़ा एकदम पिता जमीन पर गिर पड़ा। और जब बेटा लौट करके चला तो बेटा के पैर पकड़ लिया एक बाप ने, और पैर पकड़ करके कहा, बेटा तुम जा रहे हो? बोले जाएंगे नहीं और क्या करेंगे, हैं? तुम्हें घर में रहना अच्छा नहीं लगता है, बगैर बात के लड़ते हो, बगैर बात के झगड़ते हो। तो उस बाप ने देखो कितनी सुंदर बात कही है, और ये बात हम और आप सब लोगों को सोचनी चाहिए बिल्कुल। बाप ने कहा, बेटा सुन, तू मुझे छोड़ करके जा रहा, छोड़ जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से थोड़ी सी दूर 1 किलोमीटर आगे मुझे छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है। एकदम लड़का चक्कर में पड़ गया, बोले यहां से आगे तो और ज्यादा घनघोर जंगल है। विचार किया, बोले क्यों, हम तुम्हें यहीं छोड़ करके जाएंगे। बोले नहीं, अगर तूने मेरे ऊपर इतनी दया की है कि घर से मुझे निकाल दिया, तो बेटा एक दया और कर दे कि यहां से 1 किलोमीटर आगे तक मुझे और पहुंचा दे। अब बेटा की समझ में कोई बात आई, बोले पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। मेरे भैया एकदम बैठ गया और बैठ करके पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा है तो यहीं पर रहो। बोले मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे 1 किलोमीटर आगे छोड़ दे। बेटा ने बार बार कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब उस बाप ने बताया, सुनो, जो तुम आज मुझे छोड़ करके जा रहे हो ना, ठीक 20 साल पहले, ठीक 20 साल पहले यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मैंने भी अपने बाप को छोड़ा था। क्या? बोले हाँ, ठीक 20 साल पहले यहाँ से 1 किलोमीटर आगे और मैंने भी अपने बाप को छोड़ा था। बेटा तू भी मुझे वहीं पर पहुंचा दे तो मेरा जो मैंने पाप किया था उसकी सजा मुझे मिल जाएगी। और बेटा इस जगह को तू ध्यान में रखना, कभी जीवन में भूल मत जाना। बोले भूल क्यों नहीं जाए? बोले भूलना इसलिए मत क्योंकि आज तू मुझे, जब मैंने अपने बेटा को छोड़ा था, अपने बाप को छोड़ा था, तो आज मेरा बेटा मुझे छोड़ गया यहाँ पर, और अगर आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है तो बेटा ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस जगह को मत भूलना क्योंकि तेरे भी घर में बेटा होने वाला है और वो भी बेटा तुझे यहाँ छोड़ करके जरूर जाएगा। दोस्तों ये बात हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है। इंसान माँ बाप को तकलीफ देते समय ये भूल जाते हैं कि किसी दिन हम भी बुजुर्ग होने वाले हैं। आजकल के जवान लड़के बुजुर्गों को देख करके हंसते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि आज जिस रास्ता पर ये बुजुर्ग चल रहे हैं ना, इसी रास्ता पर हमें भी किसी दिन चलना है। तो बेटा इसलिए इस जगह को तू बिल्कुल भूलना मत। मेरे भैया बेटा की सब बात समझ में आ गई। पिताजी को उठाया, उठा करके सीने से लगा लिया। बोले पिताजी मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना मुझे। मेरे भैया लेकर के अपने बाप को और घर लौट करके जा रहा है। पत्नी को जा करके सारा हाल बताया, इतना फटकारा पत्नी को, इतना फटकारा बिल्कुल शांत कर दिया। तो दोस्तों वो नीलकंठ पक्षी समझा रहा है, भद्रे सुनो, इंसान को जीवन में मरते दम तक इन 4 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो होते हैं माँ बाप। माँ बाप से बढ़कर के तो कुछ होता ही नहीं है, ये हमने वीडियो में कई बार बताया है आपको। माँ बाप से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर इंसान सब इस बात को समझ ले तो आज हमारे भारत देश से वृद्धाश्रम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आज हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में या जंगल में या कहीं और छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी और ज्यादा खतरनाक है। ध्यान रखना इस बात का, भूलना मत, क्योंकि हम तुम तो एक बार के लिए सहन कर भी लेंगे, लेकिन आगे वाली पीढ़ी हमारी तुम्हारी बात को बिल्कुल सहन करने वाली नहीं है। इसलिए अगर बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो कभी भी अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना, कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना, कभी भी अपने माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए मत जाना। और दूसरा, जिसने आपके संकट में तुम्हारी सहायता की हो, जब तुम्हारे ऊपर संकट चल रहा हो, तब अगर किसी इंसान ने तुम्हारी सहायता की हो तो भूलकर भी उस इंसान का मरते दम तक उस इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान का साथ छोड़ने वाला इंसान एहसान फरामोश कहलाता है। और तीसरे वफादार मित्र का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मित्र तो संसार में बहुत हुआ करते हैं,
लेकिन वफादार मित्र नसीब वालों को ही मिलता है। अगर किसी को नसीब वालों को, किसी नसीब वाले को वफादार मित्र मिल गया हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में कभी उसका साथ मत छोड़ना। और नंबर 4, अपनी पत्नी का। अब ऐसी घड़ी आ जाती है कि या तो माँ बाप को छोड़ो या पत्नी को छोड़ो, तो ऐसे संकट में क्या करना चाहिए? ऐसे संकट में करना चाहिए कि हो सके तो दोनों को बिठा करके समझाया जाए। लेकिन इंसान का यह धर्म होता है कि इन 4 लोगों का साथ कभी भी जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। और साथ अगर छोड़ोगे तो ध्यान रखना आगे तुम भी बुजुर्ग होगी किसी दिन और तुम्हारी औलाद तुमसे और ज्यादा तेज आने वाली है, ध्यान रखना। तो दोस्तों आज वो नीलकंठ पक्षी ने अपनी भार्या को समझाया है कि वही तुमने अपनी आंखों से इस बूढ़े बाप और बेटा को देख लिया है, वही तुम मुझे पूछ रही हो। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और हाँ, अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाएं, क्योंकि बच्चों अगर बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा।